बेसिक शिक्षा नवाचार चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत है निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 2 की प्रश्नोत्तरी, जिसका विषय है स्वस्थ विद्यालय पर्यावरण बनाने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना। मॉड्यूल 1 की प्रश्नोत्तरी की वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से लिंक लेकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, विद्यालय में अनुकूल वातावरण बनाने के लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों को कौन कौन से व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों को अपनाना चाहिए। विद्यालय में अनुकूल वातावरण बनाने के लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों को देखभाल, चिंता, संवेदनशीलता, स्वीकृति, सहानुभूति और सहयोग आदि गुणों को अपनाना और प्रदर्शित करना चाहिए, जो कि अधिगम के लिए पूर्व शर्त है। विद्यार्थियों के समग्र विकास हेतु शिक्षक किस किस रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए शिक्षक प्रभावी सुगमकर्ता एवं संरक्षक के रूप में भूमिका निभाते हैं। विद्यार्थियों के लिए उनके व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को विकसित करने के लिए एक संदर्भ अर्थात माहौल कौन बनाता है। तो विद्यालय का वातावरण विद्यार्थियों के लिए उनके व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को विकसित करने के लिए एक संदर्भ बनाता है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में किस प्रकार की भावनाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो विद्यार्थियों का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण और वे क्या सीखते हैं, इस प्रकार की भावनाएं विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भावनाएं कितने प्रकार की होती हैं। भावनाएं सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार की होती हैं। अधिगम और प्रदर्शन को सुविधाजनक कौन बनाती हैं। खुशी, उत्साह आदि सकारात्मक भावनाएं अधिगम और प्रदर्शन को सुविधाजनक बना देती हैं। विद्यार्थियों के अधिगम में बाधा कौन डालती हैं। नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध, उदासी, अपराध बोध, रोष और असुरक्षा की भावनाएं विद्यार्थियों के अधिगम में बाधा डालती हैं। विद्यार्थियों को सुरक्षित और स्वीकृत महसूस कराने के लिए क्या आवश्यक है। विद्यार्थियों को सुरक्षित और स्वीकृत महसूस कराने के लिए कक्षा के वातावरण को सकारात्मक बनाना अत्यधिक आवश्यक होता है। विद्यालय में ऐसे कौन से अवसर हैं जहां व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता का पोषण किया जा सकता है। पाठ्यक्रम, विद्यालय की विभिन्न गतिविधियां और उच्च प्राथमिक स्तर पर पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत व्यक्तिगत और सामाजिक योग्यता का पोषण संभव है। शिक्षकों द्वारा विद्यालयों में या कक्षाओं में स्वस्थ वातावरण बनाने और विद्यार्थियों के मार्गदर्शन करने हेतु विकसित किए जाने वाले आवश्यक गुण और कौशल कौन कौन से हैं। ये आवश्यक गुण और कौशल हैं संवेदनशीलता और देखभाल, विश्वसनीयता, स्वयं और दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना। शो ऑफ बोर्ड क्या होता है। यह ऐसा बोर्ड होता है जिस पर हर हफ्ते अलग अलग विद्यार्थी अपने बारे में कुछ प्रस्तुत कर सकते हैं, जो वे अपने शिक्षक और सहपाठियों से संवाद करने के लिए कहना चाहते हैं। पीटीएम के दौरान शिक्षकों के लिए क्या महत्वपूर्ण है। माता पिता के साथ बैठक में शिक्षकों के लिए विद्यार्थियों के व्यवहार में सुधार लाने हेतु सहपाठियों और विद्यालय में अन्य सभी के साथ उनके व्यवहार के विषय में सकारात्मक प्रतिक्रिया देना महत्वपूर्ण होता है। संप्रेषण किसे कहते हैं। संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ होता है समान रूप से भेजा गया, अर्थात सूचना और विचारों का आदान प्रदान। प्रभावी संचार कौशल में क्या क्या शामिल है।
प्रभावी संचार कौशल में अभिव्यक्ति, जो कि शाब्दिक भी हो सकती है और गैर शाब्दिक भी, प्रभावी ढंग से सुनने और प्रतिक्रिया देने का कौशल शामिल होता है। लोग आमतौर पर अपनी दैनिक बातचीत में 5 प्रकार की प्रतिक्रियाओं का उपयोग करते हैं, जिन्हें अंग्रेजी के 5 अक्षरों अर्थात अल्फ़ाबेट्स से पहचाना जाता है। वे 5 अक्षर कौन से हैं? वे 5 अक्षर हैं E, I, S, P, U। EISPU की फुल फॉर्म क्या है? E फॉर इवैल्यूएटिव, जिसको हिंदी में कहते हैं मूल्यांकन। I फॉर इंटरप्रिटेटिव, हिंदी में से कहते हैं व्याख्यात्मक। S फॉर सपोर्टिव अर्थात सहायक। P फॉर प्रॉबिंग अर्थात गहराई से जांच करना। और U फॉर अंडरस्टैंडिंग अर्थात समझ। समानुभूति, जिसे सहानुभूति, परानुभूति और तदानुभूति भी कहते हैं, इससे क्या तात्पर्य है? दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को उसके दृष्टिकोण से समझने की क्षमता सहानुभूति कहलाती है। शाब्दिक सचेतता को कैसे इंगित किया जाता है? शाब्दिक सचेतता को आगे बोलो, हम और सिर हिलाने के साथ इंगित किया जाता है। गैर शाब्दिक व्यवहार क्या है? गैर शाब्दिक व्यवहार में हम अपने विचारों या अभिव्यक्ति को स्वर के साथ साथ चेहरे के भाव और हाथ के इशारे से भी व्यक्त करते हैं। विद्यार्थियों के द्वारा समानुभूति का संचार करने में मदद किस प्रकार मिलती है? विद्यार्थियों के शब्दों द्वारा, आवाज़ के स्वर द्वारा और उनकी आंखों की हरकत द्वारा समानुभूति का संचार करने में मदद मिलती है। जब कोई व्यक्ति आदतन दृश्य अभिव्यक्ति वाले तौर तरीकों का उपयोग करता है तो वह किस प्रकार के भावों का उपयोग करता है? मैं जानता हूँ, तुम्हारा क्या मतलब है, यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इस प्रकार के भावों का वह व्यक्ति उपयोग करता है। बच्चों के लिए हेल्पलाइन सेवा 1098 एक राष्ट्रीय चाइल्ड हेल्पलाइन है। यह टोल फ्री नंबर है और बच्चे किसी भी समय इस पर कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में पूरे देश में कितने स्थानों पर बच्चों के लिए हेल्पलाइन चालू है? वर्तमान में बच्चों के लिए 412 स्थानों पर हेल्पलाइन चालू है। पोक्सो की फुल फॉर्म क्या है? पोक्सो की फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। पोक्सो अधिनियम कब पारित हुआ? यह 2012 में पारित हुआ था। पोक्सो अधिनियम 2012 क्या है? पोक्सो ई बॉक्स बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की आसान और प्रत्यक्ष जानकारी देता है और पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत अपराधियों के खिलाफ समय पर कार्यवाही करने के लिए एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली है। कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? कक्षा का वातावरण सुरक्षित एवं संरक्षित होना चाहिए। शिक्षक विद्यार्थियों का निरीक्षण कब कब करते हैं? शिक्षक कक्षाओं, पुस्तकालय, खेल के क्षेत्र में और कक्षाओं के बीच विराम के दौरान भी विद्यार्थियों का निरीक्षण करते हैं। आशा है आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी के साथ। धन्यवाद।